नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस भागवती गंगा पर जो गोता लगाने का अवसर मिलता है यह किशोरी जू की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है और हम सब बड़भागी हैं कि इस कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब बड़ी पावन महिमा चरित्र पर बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि का शुभारंभ कर रहे हैं। भगवत कृपा से उनको जो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया भगवान नारायण ने, उसी को सिरोधार्य करके उन्होंने जगत के सृष्टि को आरंभ किया है। जगत की जब सृष्टि किए सर्वप्रथम अज्ञान की ही 5 वृत्तियां तम मोह महामोह तामृष अंध तामृष, जिनको अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनिवेश भी कहा गया। इनके बाद पापमयी सृष्टि को देखा, प्रसन्न नहीं हुए, भगवान का चिंतन किए तो भगवान के चिंतन के बाद जो परिणाम आया वह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यानी जो भगवत चिंतन से समन्वित हमारा कार्य होगा वह ऐसे ही सनकादियों के तरह निर्मल और शाश्वत होगा। सनकादि कुमारों ने सृष्टि करने में सहायता करने से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। यानी सृष्टि के प्रथम पुत्र ही अपनी पिता की बात नहीं माने, उन्होंने सीधा मना किया, महाराज हम नहीं कर पाएंगे सृष्टि का विस्तार, हम भजन के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और वह भृगुटी के मध्य नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह कौन कहलाए? रुद्र। क्यों? बोले यदरोधि ही सुरश्रेष्ठा नामना रुद्र प्रजा, उत्पन्न होते ही फूट फूट कर रोने लगे तो नाम पड़ा रुद्र। और ब्रह्मा बाबा ने कहा चलो कोई तो आया, हमारी सृष्टि में सहायता करोगे? भोले बाबा हमारे बड़े भोले बाबा बोले हाँ करेंगे। बोले तो बड़े प्रसन्न हुए, करो। अब लेकिन भोले बाबा ने सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। कैसी सृष्टि? बोले बड़े बड़े भूत बनाने लगे हैं, पिशाचनी डाकनी साकनी, ओहो। बाबा ब्रह्मा की ही दाढ़ी मूछे नोचने लगे सब। उन्होंने कहा बस अलम प्रजा भी सृष्टा भी बंद करिए। बोले क्या करे? बोले सब जगत को सुख पहुंचाने के लिए तब करिए। तब कैलाश में वट वृक्ष के नीचे भोले बाबा ध्यान लगा करके सब समस्त लोगों को सुखी करने लगे। इसके बाद मनु शतरूपा जिनसे यह सृष्टि का शुभारंभ हुआ,
यह ब्रह्मा जी के ही पहले तो 10 मानस पुत्र हुए, इनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तो इनके दोनों भागों से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा हुए। इन्होंने इच्छा प्रकट की कि महाराज अगर आप सृष्टि का निर्माण चाहते हैं तो उसके लिए मनुष्यों की सृष्टि बिना पृथ्वी के संभव नहीं है, तो पृथ्वी का उद्धार करिए, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई है। तो वाराह भगवान उसी समय छींक आई ब्रह्मा जी को, वाराह शिशु नासिका छिद्र से प्रकट हुए और देखते देखते विशाल काय शरीर लेकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित किया। ये सब हो गई थी कथा, लेकिन संक्षिप्त में पुनरावृत्ति हो गई अब सब। अब विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि महाराज यह हिरण्याक्ष कौन था और वाराह भगवान के साथ इसका युद्ध कैसे हुआ, यह वृत्तांत हम सुनना चाहते हैं। तब उन्होंने पूरा कथा का शुभारंभ किया है। कहने लगे कि महाराज दितिर दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामाचक में संध्यायाम हृत्यार्दिता, यानी सायंकालीन वेला में दिति पुत्र प्राप्ति के लिए दुराग्रह करने लगी। महर्षि कश्यप के समझाने पर भी जब वह नहीं समझी तो दैव की इच्छा मान करके प्रणाम किया भगवान को, उनकी इच्छा को पूर्ण किया। और बाद में उन्होंने जब पश्चाताप किया तो महर्षि कश्यप ने कहा, देखो दिति तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे, वह अपने अत्याचार से त्रैलोकी को पीड़ित करेंगे। ओहो बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा महाराज कुछ तो मुझे क्षमा दान कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको अगर पश्चाताप हुआ है तो तुम्हारे पुत्र का पुत्र जो होगा वह परम भगवत भक्त होगा, यह तुम्हारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, जिसके यश का गान देवता मुनि ऋषि लोग सभी करेंगे। अब यहाँ दिति अपने उस गर्भ को 100 वर्षों तक धारण किए रखा। महाराज दिति ने भी विचार किया कि यह पुत्र उत्पन्न होंगे और सब जगह जो है उपद्रव करेंगे। 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ में ही धारण कर रखा, लेकिन वह असुर गर्भ में भी रहे तो चारों तरफ उनका तेज ऐसे हो गया कि देवता लोग व्याकुल पड़ गए। सूर्य आदि का तेज मंद पड़ गया। सारे देवताओं ने जब देखा अपने आप को निस्तेज पाया तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी हमारा तेज क्षीण क्यों हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि इसकी कहानी अब आप लोग सुनिए। आप लोग पहले तो भय का त्याग कर दीजिए, क्योंकि डरिए नहीं, भगवान श्री हरि हैं और आप लोगों का दुख दूर हो जाएगा। और आप लोगों का जो यह तेज क्षीण हो रहा है इसका एक कारण है। क्या कारण है देवताओं ने कहा, तो ब्रह्मा बाबा कहने लगे कि एक बार तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र सनकादि कुमार चारों मुनीश्वर भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ लोक को गए और वहां पर स्थित थे कौन, रे द्वारे पाल हरि के प्रिय दो जय और विजय कहत सबको। तो द्वारपाल 7वें द्वार पर ड्यूटी थी इनकी, किनकी, जय और विजय नामक द्वारपाल। 6 द्वार तो पार कर गए सनकादि कुमार, किसी ने रोका नहीं, लेकिन यह 7वें द्वार पर जैसे ही प्रवेश करने लगे तो रोक दिया। कहाँ भाई भागे जा रहे हो, सोचे छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि 5 वर्ष के लगते हैं सनकादि कुमार। वह नहीं जानते थे कि यह तो पूर्वजों के भी पूर्वज है। रोक दिया। चारों कुमारों को बड़ा क्रोध आया। सनकादि कुमारों ने कहा, रे दुष्टो तुम रहते वैकुंठ में हो, तुम्हारी बुद्धि में ऐसा भेद, भक्त को और भगवान को बीच में तुम बाधा बन रहे हो। उन्होंने श्राप दिया कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जाओ तुम 3 जन्मों तक पृथ्वी पर असुर योनि पर जन्म लोगे। उसी समय भगवान नारायण भी वहां पर आ गए। सनकादि मुनीश्वरों ने भगवान नारायण का जब दर्शन किया, प्रणाम किया, भगवान नारायण ने कहा कि हे मुनीश्वरों, आपने जो इनको श्राप दिया है वह मुझे स्वीकार्य है। यह
मेरी परवाह ना करके जो आपका अपराध किया है, इसीलिए आपने इनको जो दंड दिया वह मुझे भी अभिमत है। और इतना ही नहीं प्रभु, ब्राह्मण देवताओं से भगवान नारायण कहने लगे कि छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, अगर मेरी भुजा भी अनुकूल आचरण करे ब्राह्मणों के विरुद्ध, तो मैं इस भुजा को भी सुदर्शन को आज्ञा दे करके रखता हूं कि मेरी भुजा भी काट देना अगर ब्राह्मणों के विरुद्ध उठे तो। और ब्राह्मणों की यहां पर स्वयं भगवान नारायण ने महिमा गाया है। कहने लगे कि इन ब्राह्मणों की ही कृपा से मुझे वह कीर्ति मिली है जिसका गान करके पतित प्राणी भी पावन हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और नाहम तथाद्मि यजमान हविर्बिताने शोतद्घृता प्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर् निज कर्म पाकैः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्रभु नारायण। कहते हैं कि मैं नाहम तथाद्मि यजमान हविर्बिताने, यजमानों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञों में दी हुई आहुति से उतना प्रसन्न और तृप्त नहीं होता। कितना? बोला जितना कि मैं ब्राह्मणों को सुंदर 56 प्रकार के व्यंजनों को खिलाने से प्रसन्न होता हूं। सुंदर घृत युक्त पकवान जब ब्राह्मणों के मुख में जाता है तो मुझे बड़ी आह्लाद की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भगवान नारायण ने ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया है। अपने अनुचरों को भी सांत्वना दिया है कि मुनि के श्राप के कारण अगर तुम्हारे 3 जन्म होंगे तो चिंता ना करो, मैं स्वयं 4 जन्म ग्रहण करूंगा और तुमको उस पृथ्वी लोक से पुनः अपने वैकुंठ में लेकर के आ जाऊंगा। अब भगवान की तो यह सारी लीला ही है महाराज। इसीलिए कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते बढ़ के एक ते का। प्रभु के जन्म के कई कई रहस्य रहते हैं सज्जनों, कोई एक कारण नहीं है कि प्रभु आए। अब इधर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवताओं से कथा सुना रहे हैं कि देवताओं, दिति के गर्भ में वही भगवान के पार्षद जय और विजय हैं, इसीलिए तुम्हारा तेज क्षीण हो गया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई। देवता लोग बेचारे दुखी हो जाते हैं, जल्दी ही उदास हो जाते हैं। स्वर्ग लोग लौट आए। इधर 100 वर्षों के पश्चात दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और वह देखते ही देखते बच्चे का एक महाराज विशाल उनका शरीर बढ़ने लग गया, पर्वतों से बड़े हो गए, आकाश का स्पर्श करने लगे, उनका मुकुट स्वर्ग को छूने लगा। और तो और उन्होंने दिशाओं को भी आच्छादित कर लिया। उनके चलने से पृथ्वी डोलने लगी। महर्षि कश्यप ने नामकरण संस्कार किया है दोनों का। जो बड़ा था उसका नाम रखा हिरण्यकश्यपु, छोटे भाई का नाम पड़ा हिरण्याक्ष। तो एक बार अपने भाई को, बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए हिरण्याक्ष हाथ में गदा घुमाते हुए चारों तरफ घूमने लगा और जिसी को देखता तो ताल ठोंक करके कहता, भाई आओ 2-2 हाथ हो जाए। अब यह तो बड़े बलशाली थे दोनों, इसलिए सब डरते थे, कोई लड़ने को तैयार नहीं। अब ये लोग जो है शांत बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि कहा गया है विद्या विवादाय, सूक्ति आप सब बचपन में ही पढ़े होंगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब ये हैं तो असुर, दुष्ट ठहरे, इसलिए अगर बल है तो क्या करेंगे, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, दूसरों को पीड़ित करेंगे। तो देवताओं को ढूंढ ढूंढ मार रहे हैं। अब इधर भागे भागे महाराज देवता फिर रहे हैं। हिरण्याक्ष पहुंच गया कहां पर, कहने लगे स्वर्गलोक से देखा कि देवता दिखे नहीं, भाग गए, तो पहुंच गया महाराज वरुण लोक में। वरुण लोक में गया, वहां पर वरुण लोक में जैसे ही गया, वरुण भगवान सिंहासन पर बैठे हुए थे।
उपहास करने लगा और प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। वरुण देवता ने कहा क्या? बोले मुझे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए, आइए दो दो हाथ हो जाए। वरुण भगवान ने कहा देखिए दैत्यराज, अब हम वृद्ध हो गए हैं इसलिए युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी बहुत लड़ने की इच्छा है यह हम देख रहे हैं, तो तुम बिल्कुल चिंता न करो, अब बहुत समय नजदीक आ गया है, तुम्हारे ही समान योद्धा तुमसे मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे बताइए? बोले कि यहाँ से कुछ दूर जाओ और आगे ही तुमको मिलेंगे महाराज, भेंट होगी जल्दी। अब हिरण्याक्ष गदा लेकर के झटपट वहां से भागा है और भगवान के पहले भगवान के भक्त मिल गए। कौन भक्त मिले होंगे? नारद जी मिले महाराज। नारायण नारायण, ओहो तुम ही नारायण हो? बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो उनका भक्त नारद हूं। अच्छा नारद हो तो लड़ना भिड़ना जानते हो? नारद भगवान ने कहा नहीं प्रभु, हम लड़ना भिड़ना नहीं जानते, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर जानते हैं। हम यह समझ गए कि तुम लड़ने के लिए आतुर हो, तो बस जी को आगे बढ़ाते हैं। जाओ और थोड़ी ही दूर जाने पर वाराह रूपी नारायण तुमको मिल जाएंगे। बोले अब जाओ शीघ्र। वहां से हिरण्याक्ष भागा है। इधर वाराह भगवान पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर दबा करके लिए जा रहे हैं अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए। हिरण्याक्ष देखा कि वह कोई एक वाराह रूप धारण किए हुए पृथ्वी को लेकर के भागा जा रहा है, तो उसने बहुत कुछ कहा है कि अरे वो जंगली पशु, इस प्रकार पृथ्वी को चुरा करके कहाँ लेकर के जा रहे हो? लेकिन हिरण्याक्ष के वचनों को सुन करके भी भगवान वाराह ने कुछ प्रत्युत्तर में अभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यह बड़ी बुद्धिमानी है। स्वाकार्य साधये धीमान, कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो बुद्धिमान होते हैं वह पहले अपने कार्य की सिद्धि करते हैं और बाद में फिर दूसरा कार्य करते हैं। पता लगा पृथ्वी को स्थापित करना है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, काम कुछ दूसरा करने जाते हैं, बीच में कोई मिल गया वो काम महाराज चाहे चौपट हो जाए। कोई आपके पानी मंगाया है और जल पीने के लिए तड़प रहा है और वो पानी लेने तो आ गए, लेकर के जा भी रहे हैं, लेकिन मार्ग में कुछ और ही व्यस्तता उनकी हो गई, तब तक उधर पानी के कारण चल बसे महाराज। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तात्पर्य यह है जो कार्य करिए, जो लक्ष्य है उसको पहले पूर्ण कीजिए। तो भगवान नारायण ने, वाराह रूपी नारायण ने पहले पृथ्वी को स्थापित किया, उसके बाद वाराह भगवान कहने लगे कि हाँ भाई, सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगा ए ग्राम सिंहान। अरे तुम सच कह रहे हो कि हम जंगली जीव हैं, परंतु तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। ओहो आग बबूला हो गया। बहुत लोग ना समझे होंगे तो उनको समझा दें, आग बबूला होने वाली बात ही है। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह कहते हैं श्वान को, कुत्ता को। संस्कृत में गालियां भी बड़ी मधुर मधुर लगती हैं, पता नहीं चलता। ग्राम सिंह किसी को कहेंगे तो उसको लगे जैसे कहते हैं ना कि अरे आप तो एकदम शेर के समान है भाई, तो उसको लगता है हाँ हम बड़े बलवान हैं, तो उसको कहेंगे आप ग्राम सिंह, तो ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ी पदवी है। लेकिन ग्राम सिंह कहते हैं श्वान को, कुकुर को। और पढ़ा लिखा था हिरण्याक्ष, दौड़ पड़ा गदा लेकर के कि आपने हमको इस प्रकार का। बोले हाँ तुम यही हो। और दोनों में भयंकर गदा युद्ध होने लगा महाराज। गदा युद्ध करते करते शाम हो गई। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया महाराज रात्रि होने वाली है, असुर आसुरी बेला में और बलवान हो जाएंगे, इसलिए जल्दी कृपा कीजिए। अब उसी समय ऐसा हुआ कि हिरण्याक्ष ने ऐसा प्रहार किया कि वराह भगवान के हाथों से गदा छूट गई। ब्रह्मा आदि देवता सोचे बस अब हमारे प्राण गए, झटपट वहां से सब देवता भाग लिए। ऐसे दर्शक होते हैं महाराज। वराह भगवान ने भी विचार किया चलो बहुत लीला हो गई, और हिरण्याक्ष के कनपटी में ऐसा तमाचा मारा प्रभु ने कि घूमते घूमते हिरण्याक्ष खून की उल्टियां करता हुआ धड़ाम से गिरा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया।
देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे, धुंध भी बजाने लगे। बोलिए वाराय भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। वाराय भगवान ने इस प्रकार पृथ्वी का जो है तो रसातल से ला करके स्थापित किया, जीवों की निवास भूता, और उसके बाद हिरण्याक्ष नामक दैत्य का संहार किया। इसके बाद हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु ने क्या किया आगे हम श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय भी हो चुका है, श्लोक भी हो चुके हैं और बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। लेकिन आज बड़ा शुभ दिन है। हमारे रामदेशिक विद्यालय के जो स्तंभ हैं हमारे डॉक्टर साहब, तो आज उनका जन्म दिवस भी है। तो आपके लिए अनेकानेक शुभकामनाएं विद्यालय की तरफ से, और आपके जीवन में यह शुभ दिन बार बार आता रहे। हमेशा आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और जितने भी आपके सब प्रेमी जन हैं सब आपको बड़ा स्नेह करते हैं। दादाजी का स्नेह आशीर्वचन प्राप्त करके सब बड़े एकदम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और साहस से भर जाते हैं। तो सब लोग को प्रेरणा देते रहें। ठाकुर जी हमेशा आपको प्रसन्न रखें। पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की हमारी ओर से और सभी की ओर से। चलिए, डॉक्टर साहब का हमारे माइक चालू नहीं है अभी। हाँ, चालू हो गया। बहुत बहुत आभार सभी का, और गुरु जी का इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे, और सभी अपने सहपाठी भैया बहन सब अपने सीनियर्स सभी को जो है मेरा जो है नमन, सत सत नमन। सभी का इसी तरह से मेरे प्रति प्रेम जो है बना रहे, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ जो है इस प्रेम के लिए। बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, धन्यवाद, साधुवाद। चले भाई, हमारे डॉक्टर साहब के जन्मदिन में सोहर होना चाहिए। जिनको सोहर आता है एक आध लोग तैयार हो जाइए, गीत जरूरी है। हाँ, हमको तो एक आध पंक्ति आता है, ज्यादा नहीं आता, लेकिन जिनको पूरा आता है वो सुनाएंगे। चलिए, सबसे पहले श्लोक एक एक, ज्यादा श्लोक नहीं सुनाएंगे, एक एक सुनाएंगे, क्योंकि अब आज थोड़ा सा सोहर गीत सुनना है तो उसके लिए समय होना चाहिए। एक एक श्लोक सभी लोग सुना देंगे जो कल से लेकर आज के बीच में याद किया हो 24 घंटे के अंदर। ठीक है, क्रमशः झा जी हैं हमारे, फिर डॉक्टर साहब हैं, और के एस वाजपेयी जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, पूर्वी जी हैं, उन्नति जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, वासवी जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, चेतना देवी जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, राघव जी हैं, हमारे संत भगवान नंदा देवी जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, अतुल मिश्रा जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, और अभिषेक कुमार झा जी भी जुड़े हुए हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, और बिपिन दुबे जी हैं। चलिए, स्वागत है आपका, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ झा जी, राधे राधे। दितिर्दाक्षायणी छत्तर मारीचम कस्य पंपतिम। दितिर्दाक्षायणी छत्तर मारीचम कस्य पंपतिम। अपत्य कामाचक में संध्यायाम हृच्छयार्दिता। अपत्य कामाचक में संध्यायाम हृच्छयार्दिता। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी चलते रहा क्रम। डॉक्टर साहब, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जियेत्। आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु जी। जी जी, प्रभाकराचार्य जी, के एस वाजपेयी जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्जयेत्। आहारमैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। और एक श्लोक डॉक्टर साहब के लिए। दीर्घायुस्त ओखदे खनिता जिस्मै चतवाखनाम्यहम्। अथोत्पन्न दीर्घायुर्भूत्वा शतबलशाब्बिरोहतात्। वाह वाह, बहुत सुंदर। के एस वाजपेयी जी, नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
बहुत अच्छा। पूर्वी जी आप सुनाइए। उन्नति सुनाएंगी, अमित तिवारी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकं। राधे राधे गुरु जी। जी उन्नति मिश्रा है, अमित तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। जी तिवारी जी सुनाइए। त्वमेव सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। उन्नति जी सुनाइए। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। जायातु देवा देवकी नन्दनो यं जायातु कृष्ण वंशप्रदीपः जायातु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जायातु पृथ्वीभार नाशो मुकुंदः। राधे राधे गुरु जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वासवी शर्मा, आदित्य गौतम जी। प्रणाम। सुखाय कर्माणि करोति लोको नैह सुखं वान्यदुपायमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेनः। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। राघव जी सुना दीजिए। आदित्य जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं। नाम इसीलिए दो तीन लोगों का लेते हैं, जिसका जल्दी जो खाली रहे तुरंत चालू किया करो। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे। ठीक है, राघव जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, और पंडित सुनील शर्मा जी हैं, चेतना देवी जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं। पंडित जी राधे गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। सुखाय कर्माणि करोति लोके नेते सुखं वन्यादुपारमं वा विन्देते भुज्यस्तेवं दुःखं यदत्र युक्तं यदत्र भगवान् वदेन। ठीक है, चेतना वन्देनः। देवी जी, वेद प्रकाश पांडे जी। गुरु जी राधे राधे। जी सुनाइए पांडे जी। चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जेत आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। गुरु जी राधे राधे। बहुत अच्छा पांडे जी, प्रसन्नता हुई कि आप नए श्लोक शुरू कर दिया आपने। चेतना देवी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, नंदा देवी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। चत्वारि खलु कार्याणि संध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आगे सुनाइए। राधे राधे जी गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ राघव जी सुना दीजिए, फिर मेघनाथ जी सुना दे। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। जी त्रिपाठी जी सुनाइए।
मारीतम कश्यपम पतिम वत्यकारातकमे संध्यायाम यत्यार्दिता। जी गुरुजी। ठीक है, नंदा देवी जी हैं, चेतना जी हैं, निशांत द्विवेदी जी मैं हैं। ये कहा गुरुजी, हाँ बोलिए। आज त्योहार होगा तो मैं